एशडाउन बहुत पुराना था। बूढ़े बलूत के पेड़ गांव को घेरे रहते थे। उनकी शाखाएं ऐसी लगती थीं जैसे किसी बूढ़े व्यक्ति की उंगलियां घरों की छतों को खुरेद रही हों। यह गांव बहुत छोटा था, घरों का एक समूह जो एक बड़े से जंगल के किनारे पर स्थित था। जंगल खुद में एक जिंदा चीज की तरह था, एक ऐसी शक्ति जिसका गांव वाले सम्मान भी करते थे और डरते भी थे। वो इसे हंसता हुआ जंगल कहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह चेतावनी चलती आई थी, रात में कभी भी जंगल में नहीं जाना चाहिए, खासकर तब नहीं जब हंसी की आवाज आने लगती है। यह धीरे धीरे शुरू होता, हवा में फुसफुसाहट की तरह, फिर यह बढ़ता जाता, एक के बाद एक हंसी की आवाज जो पेड़ों से टकराकर गूंजती रहती। जो लोग उस समय जंगल में जाने की हिम्मत करते उन्हें फिर कभी नहीं देखा जाता था। कुछ लोगों का कहना था कि यह जंगल की आत्माओं का काम है जो खुशी और मौज मस्ती के वादे करके बेखबर लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। कुछ लोग प्राचीन जादू की बात करते थे, एक ऐसी बुरी शक्ति जो मासूमों की हंसी से अपनी भूख मिटाती है। सच्चाई जो भी हो, एशडाउन के लोग एक बात जानते थे कि जंगल की हंसी का मतलब सिर्फ दुख है। वे अपने आप को जंगल से दूर रखते थे। उनके दिल में डर और सम्मान का मिश्रण था उस प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति के लिए जो उनके घरों के ठीक बाहर मौजूद थी। लूकस एक फोटोग्राफर जो अपनी खूबसूरत तस्वीरों के लिए जाना जाता था। पतझड़ के मौसम में एक दिन एशडाउन आया। उसने हंसते हुए जंगल के किस्से सुने थे, उसकी डरावनी खूबसूरती और ठंडी हंसी के बारे में जो उसकी गहराई में गूंजती थी। डरने की बजाय लूकस इससे काफी रोमांचित था। उसने इसे एक चुनौती के रूप में देखा, कुछ अनोखा हासिल करने का एक मौका। वह एक बाहरी व्यक्ति था, उस डर से मुक्त जो पीढ़ियों से गांव वालों के मन में बसा हुआ था। उसका कैमरा ही उसकी ढाल थी, उसका लेंस उसे अनजाने से बचाने वाला एक पर्दा। लूकस का मानना था कि खूबसूरती सबसे अंधेरी जगह पर भी मिल सकती है। गांव वालों की चेतावनियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लूकस ने उन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उस जमाने की निशानी जब लोग डर से जीते थे, उसे असामान्य अदृश्य चीजों की तलाश थी। हंसता हुआ जंगल अपनी किंवदंतियों और डरावनी खूबसूरती के वादे के साथ एक ऐसा सांप था जिसके आकर्षण से वह बच नहीं सका। जैसे ही शाम ढली, आसमान बैंगनी और नारंगी रंग में रंग गया। लूकस ने अपना सामान पैक किया और जंगल के किनारे की ओर चल पड़ा। हवा स्थिर थी, सन्नाटा बहुत ज्यादा था। उसने गहरी सांस ली। चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू उसके फेफड़ों में समझ गई, जो शहर की गंध से बिल्कुल अलग थी। उसने अदृश्य सीमा पार की। पत्तों की महीन आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं थी। जंगल ने उसका स्वागत किया। उसकी हरी भरी छत ने सूरज की आखिरी किरणों को भी निगल लिया। परछाइयां लंबी पकड़ने वाली उंगलियों की तरफ फैली हुई थीं और तापमान काफी घट गया था। लूकस अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। उसका कैमरा उसके गर्दन पर एक भारी वजन की तरह था। उसने अपने अंदर एक रोमांच को महसूस किया, उत्सुकता और डर का एक अजीब सा मिश्रण, जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। जितना ज्यादा वह अंदर जाता, उतना ही ज्यादा अंधेरा होता जाता। जंगल की जमीन उलझी हुई जड़ों और गिरी हुई शाखाओं की एक भूल भुलैया बन गई थी। सन्नाटा एक आवाज से टूट गया, पहले तो बहुत धीमी, बमुश्किल से सुनाई देने वाली। यह एक बच्चे की हंसी थी, तेज और सुरीली। लूकस रुक गया, उसका सिर घूमा हुआ था, वह ध्यान से सुन रहा था। फिर से वही आवाज आई, इस बार थोड़ी नजदीक, फिर एक और फिर एक और। पूरा जंगल बच्चों की हंसी की आवाज से गूंज रहा था। लूकस की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह सुंदर था, मनमोहक, लेकिन साथ ही डरावना भी। हंसी हर तरफ से आ रही थी, खामोश पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी, हर पल तेज होती जा रही थी। वह आगे बढ़ता रहा। उस अनूठी आवाज ने उसे जंगल की गहराई में खींच लिया। रोशनी तेजी से मध्यम हो रही थी। चांद ऊपर घने पेड़ों के कारण धुंधला दिखाई दे रहा था। लूकस झाड़ियों से ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सिर्फ हंसी की आवाज ही उसका मार्गदर्शन कर रही थी, जो अब अपने चरम पर थी। वह अपने मन की आंखों से उन्हें देख सकता था। बच्चे पेड़ों के बीच खेल रहे थे, उनकी हंसी सदियों से गूंज रही थी। वह एक खुले मैदान में पहुंचा जो चांद की धुंधली रोशनी से नहाया हुआ था। वहां मैदान के बीच में बच्चों का एक समूह खड़ा था। वे फटे पुराने कपड़ों में थे, उनके चेहरे चांद की रोशनी में पीले और अजीब से दिख रहे थे। वे हंस रहे थे, उनकी आवाजें ऊंची और तीखी थीं, उनकी आंखें चमकीली और खाली थीं। लूकस ने अपना कैमरा उठाया। उसकी उंगली शटर बटन पर थी। वह इस क्षण को, इस अजीब और बेचैन कर देने वाली खूबसूरती को कैद करना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। यह उनकी हंसी थी। यह अब मासूम और बेफिक्र नहीं थी। यह ठंडी, मजाक उड़ाने वाली थी, एक प्राचीन द्वेष से भरी हुई थी।
जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लूकस ने अपना कैमरा नीचे कर लिया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ये कोई मामूली बच्चे नहीं थे, कुछ तो गलत था। उनके बारे में कुछ बहुत ही अजीब था। उनकी हंसी उसके दिमाग में छुरियां सी चुभा रही थी, एक ऐसी बेसुरी धुन जो किसी प्राचीन और बुरी शक्ति की तरह थी।